गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की सॉल्व द इक्वेशंस का टॉपिक करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल लाइक 3x minus 5y is equal to -1 and x minus y is equal to -1। पहले हम एक मेथड से कर लेते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन से करना। इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करके देखेंगे, वन टाइम सब्स्टिट्यूशन एंड वन टाइम बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ये जो 3x 5y है, इन दोनों इक्वेशंस में से, दो इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन में हमें क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट्स है उनको इक्वल करना है दूसरी इक्वेशन के। ठीक है? सपोज यहाँ पे मेरे पास x के आगे कितना है 1, इसके आगे कितना है 3, तो मुझे इसको भी 3 बनाना है, तो मैं इसको क्या करूँगी 3 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को। इसके आगे कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से। क्लियर? तो 3 1 ज़ा 3, फर्स्ट इक्वेशन विल बी सेम और सेकेंड इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ x को नहीं, सारी इक्वेशन को। जरूरी नहीं आपने x को ही चेंज करना है, आप y को भी चेंज कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर ये प्लस में है, इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में है, इसका प्लस, माइनस का प्लस, ये प्लस है ये माइनस, दोनों सेम है, कट हो जाएंगे। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 2, माइनस के बड़े हैं माइनस का साइन, 3 - 1 इज 2, y इज इक्वल टू -2/2, योर आंसर इज -1। ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन 1, मैंने 1 में पुट किया 3x - 5y इज इक्वल टू -1, 3x - 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, 3x माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -1, 3x is equal to -1 minus 5 that is -6, so x is equal to -6/3 that is equal to -2। तो हमारे पास क्या आ गई दो वैल्यू, x is equal to -2 and y is equal to -1। क्लियर? कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दी है उनमें से किसी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट के इक्वल करना है, चाहे आप x का कर लीजिए चाहे आप y का कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर इसके आगे 3 था, इसको 3 बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके आगे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x - 5y -5 -3 -3y -3x। अब यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस विल भी कैंसिल आउट क्योंकि दोनों टर्म सेम है, और 5 में से 3 गए 2, माइनस का साइन, 3 - 1 2, ये कट होकर -1। ये जो वैल्यू आई है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं आंसर सही है या नहीं है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यूज को पुट कर लो। x की वैल्यू कितनी आई है -2, y की वैल्यू कितनी आई है -1, तो 3 - 2 -6 माइनस प्लस 5 -1 इज इक्वल टू -1, इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। क्लियर? नाउ we will do this question by substitution method। अब मैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करती हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे, 3x - 5y इज इक्वल टू -1, x - 1। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह दूसरी वैल्यू को पुट कर देना। तो जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, -1 प्लस y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट किया, 3x - 5y इज इक्वल टू -1, x की जगह हमें क्या लिखना है, -1 प्लस y - 5y इज इक्वल टू -1, सो -3 प्लस 3y - 5y इज इक्वल टू -1। सो दोनों y के हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -2y -3 दूसरी साइड चला जाएगा, इट विल बी 2, सो 2y इज इक्वल टू -1। आगे आंसर से y इज इक्वल टू -1। अब पुट दिस वैल्यू हेयर, पुट y इन इक्वेशन a में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस y, x इज इक्वल टू -1 दैट इज -2, सो आंसर इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What's the next question? Two x plus 3y is equal to 9. 3x plus 4y is equal to 5. क्लियर? अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड ही कर लेते हैं. इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? करो. 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 9 3 जा 27, 5 2 जा 10 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6. साइन विल बी चेंज्ड, प्लस माइनस विल बी कैंसिल आउट. 9 में से 8 के 1, y के आएंगे प्लस, और यहाँ 27 में से 10 के 17. दैट इज y वैल्यू. अब y की वैल्यू को किस में पुट करना है? 1 इक्वेशन में. पुट y इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 2x प्लस 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 9. 2x is equal to 17 3 is 51, 9. 51 will go to next side. 2x is equal to 51 minus 9 will be 42, and x is equal to minus 42 by 2, that is minus 21. Clear? So x is equal to minus 21 and y is equal to 17. That is your answer. अगर आपको सेटिस्फाई करना है कि आंसर करेक्ट है या सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको चेक कर लेना है. x की वैल्यू कितनी थी आपकी? -21 प्लस 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 9. -42 प्लस 51 इज इक्वल टू 9. 51 माइनस 42 इज इक्वल टू 9. सो आवर आंसर इज करेक्ट. क्लियर? नाउ वी विल टेक द अनदर मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. Now we will do the substitute by substitution method. क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू को निकालकर दूसरी इक्वेशन में से पुट करेंगे. सपोज हमने ये लिया 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 4y एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 4y अपॉन 3. क्लियर? नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. पुट इन 1. जब 1 में पुट करेंगे इट विल बी 5 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 5 2 ज़ा 10 माइनस 8y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. और टेक एलसीएम. 10 माइनस 8y प्लस 9y अपॉन 3 इज इक्वल टू 9. क्रॉस मल्टीप्लाई. Here 9 minus 8 will be 1 is equal to 27. Y is equal to 27 minus 10. So Y answer is 17. Put the value of Y in equation A. A equation में put किया. X is equal to 5 minus 17 into 4 upon 3. Clear? So 5 minus 17 4 जा 68 by 3. It will be 63 by 3. So it will be 21. So X answer is minus 21. Clear students? I think it's clear to you how we will solve the substitution and elimination method. Now we will take some another example. Like this one. 1 upon 2x minus 1 upon y is equal to minus 1. 1 upon x plus 1 upon 2y is equal to 8. Now first of all what will we do? अब इस क्वेश्चन में कैसे करें? इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेंगे 1 upon x is equal to 1 मैंने p ले लिया और 1 upon y की जगह मैंने क्या ले लिया? q. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? p upon 2 minus q is equal to minus 1 and p plus q upon 2 is equal to a.
ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस क्यू बाई 2 पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट किया। p की जगह क्या लिखना है, 8 माइनस क्यू अपॉन 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू -1 एंड 8 माइनस क्यू बाई 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू -1. 8 will go to that side, minus q by 2 minus q is equal to -1 minus 8, that is -9. 2 will be LCM, minus q minus 2q, that is -3q upon 2 is equal to -9. So minus minus will be cancel out. 9 into 2 upon 3, 3 3s are 9, तो q is 6. अब हमारे पास q की वैल्यू 6 आ गई। q की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे ए इक्वेशन में, सॉरी इन दिस इक्वेशन, पुट q in equation A. So P is equal to 8 minus 6 by 2. 8 minus 3 that is 5. So P value is 5. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है। 1/x की वैल्यू क्या थी, P, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/P. सो x इज इक्वल टू 1/5. सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू q और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/q. q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, सो y इज इक्वल टू 1/6. दैट इज योर आंसर. क्लियर? If you like the video, please subscribe, like, share and comment. Thank you.